महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनी होर। गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता, सुधि लीजे जन आय। गुरुजी सुधि लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है जड़ का देश है। यह जो देश है प्रकृति का है, माया लोक है, ये भव सागर है, ये मन का देश है। पूरा संसार का जीव जो है अपना अपना मन का हिसाब में काम कर रहा है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? मन मुख जीव सुख, मन मुख जीव सुख ना मिले। ए मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रह नीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी नीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, यदि आप मन के हिसाब से चलोगे तो क्या होगा? दुख होगा। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन हरीरा नीत साथ, जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण सनाथ। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन के हिसाब से चलोगे तो दुख होगा, ये स्वामी जी बता रहे हैं। और पूरा संसार जो है मन के हिसाब में चल रहा है, इसीलिए पूरा संसार जो है दुखमय है। स्वामी जी ने क्या कहा? तो दुखमय यह
सार है। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? दुखमय यह संसार है, दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तीरी पास है, सद्गुरु चरण समान। स्वामी जी तो सारे भेद भी खोल दिए। स्वामी जी सारा भेद खोल दिए हैं। जो सदगुरु के हंस है, हंसनी है, वो बुझ जाएंगे। स्वामी जी का क्या कह रहे हैं? दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तीरी पास है, सद्गुरु चरण समान। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जामे तुम सुख जानती, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। स्वामी जा रहे हैं, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पार भवकूप। ये पूरा संसार नहीं जानता है। जो सदगुरु की पहुँची हुए हंस हैं, हंसनी है, वो जानते हैं। स्वामी जी यही कह रहे हैं, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पार भवकूप। और स्वामी जी कह दिए क्या? सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार। सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार। हो जो सद्गुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। स्वामी जी बता दिए आपको, सुख का सागर पास है, सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार।
खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। स्वामी जी तो बता दिए कि सुख का सागर जो है तेरे पास में ही है। सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार। खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। स्वामी जी कह रहे हैं कि सद्गुरु खोजो और जो है तुम्हारे पास में ही है, और द्वार खुलती ही आप जो है पा जाओगे, मिल जाएगा। सुख का सागर पास है, हेमति मंद गंवार। खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वर वेदी ये कह रही है कि सद्गुरु खोजो। अब सद्गुरु कहाँ मिलेगा? अब इसकी कथा बड़ी लंबी हो जाती है, यदि सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा, क्योंकि आधा घंटा में तो समझ में आएगा नहीं। ज्ञान अनंत है, जितना कोई संत महात्मा बताते हैं या बताएंगे उतना ही नहीं है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। मैं जितना बताता हूँ उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे है और उसके भी आगे है। कितना आगे है? तो अनंत है। अब जो है आगे क्या कहते हैं? खोजो सद्गुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। अब द्वार है यहाँ पर, दुर्लभाया नर देह है, एकादश है द्वार। स्वामी जी कह रहे हैं, स्वर वेद कह रही है, दुर्लभाया नर देह है, दुर्लभाया नर देह है, एकादश है द्वार। सुसमन दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोई, सुरती द्वारनी रति बने, पैठे वीर लाकोई। स्वामी जी बता दिए, दुर्लभाया नर देह है, एकादश है द्वार। सुसमन दसवां द्वार है, हठ जोगी पैठार, 11वां एक द्वार है, गुप्त न जानी कोई,
सुरती द्वारनी रति बने, पैठे बीर लाको। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। नौ द्वार स्वामी जी क्या लिखते हैं? नौ द्वारा संसार का, दसवां योगी द्वार। तू जो है नौ द्वार तो संसार जानता है, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो नौ द्वार को नहीं जानते हैं। इसी शरीर में 8 चक्र भी है, 9 द्वार है, 4 अंतःकरण है, 5 प्राण है, 5 उप प्राण है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 3 गुण है, सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। और इसी शरीर में जो है मन भी है, इसी शरीर में चित्त भी है, इसी शरीर में अहंकार भी है, इसी शरीर में बुद्धि भी है। तो ये सारा ज्ञान कब होगा, कैसे होगा? तो वही साधना जो है विहंगम योग में कराई जाती है। विहंगम योग जो है संसार का सबसे बढ़िया। स्वामी जी क्या लिखे हैं? योग विहंगा समाधि में, योग विहंगा समाधि में, ज्ञान गाम्य प्रभु सोय। योग विहंगा समाधि में, ज्ञान गाम्य प्रभु होय। योग विहंगा समाधि में, ज्ञान गाम्य प्रभु सोय। अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पिता भ्रम सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप अति सौभाग्यशाली हो, आप अति सौभाग्यशाली हो, क्योंकि आपको सदगुरु मिला हुआ है और जो है विहंगम योग मिला हुआ है। हम ऐसी ही जो है सत्संग सुनाते हैं, लोग कहते हैं आप हमको सिर पर चढ़ा देते हैं। अरे स्वामी जी कह रहे हैं धनी सद्गुरु धनी धन्य है, धनी सद्गुरु धनी धन्य है, मिले धान्य जन सोय। धनी सद्गुरु धनी धन्य है, मिले धान्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। धनी सद्गुरु धनी धन्य है, मिले दान्य जन सोय। काहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? धनी सद्गुरु धनी धन्य है, मिले दान्य जन सोय। तो आपको सद्गुरु मिला हुआ है तो आप भी धन्य हो। स्वामी जी कह रहे हैं
आप सदगुरु को नहीं पहचानते हो अलग बात है, लेकिन जो है सदगुरु की पहचान होती है। सदगुरु को भी जो है परखा जाता है। अभी संसार भी सदगुरु को परखने की कला जो है कौन बताएगा। इस संसार में कोई नहीं है जो सदगुरु की पहचान बता सके। मैं पूरे होश हवास और साफ सुथरा मैं बोल रहा हूँ। सदगुरु की पहचान जो है पूरे संसार में कोई नहीं बता सकता है। केवल एक ही जगह है और उसमें भी कोई खास खास संत हैं, हंस हैं, हंसनी हैं जो सदगुरु की पहचान जानते हैं। बाकी कोई नहीं जानता है। विहंगम युग में लाखों करोड़ों जो है शिष्य हो रहे हैं, लेकिन उसमें से कोई कोई एक ही दो जानता है। सदगुरु की पहचान कौन बताएगा आपको। पूरे यूट्यूब में मीडिया में देख लो, कहीं नहीं, कोई बता ही नहीं सकता है। लेकिन सदगुरु की पहचान सदगुरु ने ही बताई है। जब नित्य अनादि सदगुरु जो है इस धरती पर थी और उनके हंस हंसनी उनको घेर लिया और बोला कि हे गुरुदेव, आप सदगुरु की पहचान बता दीजिए, क्योंकि संसार तो बहुत सारे गुरु हैं और आपको नित्य अनादि पूरे भूमंडल में एक ही सदगुरु होता है, तो लोग कैसे पहचानेंगे। तो नित्य अनादि सदगुरु कभी सामने ही कहा, ईशान में माना कहाँ बसी, इस तान में माना कहाँ बसी, निकसी जाय के ही ठौर, गुरु गाम हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और, इस ताना में माना कहाँ बसी, निकसी जाय के ही ठौर, गुरु गाम हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। कबीर साहब ने बताया इस संसार में मन जो है कहाँ कहाँ बसता है, जो इसका ज्ञान करा दे वही सद्गुरु है। यदि वह ज्ञान नहीं कराता है तो दूसरा गुरु करने के लिए बोल रहे हैं। कबीर साहब को जो उनके हंस हंसनी थे घेर लिया और बोले कि हम लोग तो भूल जाएंगे, क्योंकि जीव भूल जाता है। जीव का एक ही दोष है कि उसके याद नहीं रहता है, भूल जाता है। स्वामी जी को भी डर हो गया, स्वामी जी भी बोल रहे हैं। स्वामी जी भी बहुत जगह दोहे में कहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। अब एक दोहा आ रहा है, स्वामी जी क्या कह रहे हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक देव, लोहाय अग्नि स्वरूप भाया, अब कछुरा न भी। स्वामी जी कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज कह रहे हैं, जब उनको बोध हो गया और जब वो जान गए, वो पहचान गए, तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक देव, लोहाय अग्नि
स्वरूप भया, अब कछुरा न भी। जो लोहा है अग्नि में रह करके अग्नि स्वरूप हो जाता है, और जैसे ही अग्नि से बाहर हुआ फिर लोहा हो जाता है। वैसे ही संत लोग जो है बराबर जो है ब्रह्म अग्नि में लगे रहते हैं, कोई नहीं निकलना चाहता है। और स्वामी जी कहे भी हैं, ये दो आरणी संघर्ष में प्रगट अग्नि जो हो। किसी भी दो चीज को आप आपस में रगड़ दीजिए, अग्नि पैदा हो जाएगी। दोनों हाथों को आपस में रगड़ दीजिए, उसमें गर्मी पैदा हो जाती है। जाड़े के दिनों में ठंडा लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ को रगड़ करके मुंह पर गाल पर रख लेते हैं, तो रगड़ने से गर्मी पैदा होती है, अग्नि पैदा होता है। माचिस को कि तीली को माचिस में रगड़ दीजिए, अग्नि पैदा हो जाएगी। पत्थर को पत्थर में रगड़ दीजिए, अग्नि पैदा हो जाएगी। लोहा को पत्थर पर रगड़ दीजिए तो अग्नि पैदा हो जाएगी। वैसे ही जो है योगाभ्यास में गुरु के चरण में जब जो है सुरति को रगड़ देंगे तो क्या पैदा होगा, ब्रह्म अग्नि। आप भेद नहीं समझ रहे। सदगुरु के चरण में जो है अपने सुरति को रगड़ दोगे तो ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाएगा। ये अनुभव का विषय है। तो स्वामी जी क्या कहते हैं, ये दो आरणी संघर्ष में प्रगट अग्नि जो होय, त्यों मम योगाभ्यास में उदय ब्रह्म विषय। तो एक संत हैं, बहुत परेशान रहते हैं कि यदि ब्रह्म अग्नि पैदा हो जाएगा तब तो सब खत्म हो जाएगा। तो मैं बोला कि हो जाने दीजिए, खत्म हो जाने दीजिए, आप काहे लिए डरते हैं। बोला नहीं, हम तो जीना चाहते हैं। अरे अब क्या जीना, जो है मर कर फिर मर ना नहीं, उत्तम मरण कहाय, अदेह त्याग सो मरण त्याग समाधि लगाय। तो समाधि में जो है शरीर को त्याग करो। स्वामी जी तो यही बोल रहे हैं, स्वामी जी का ज्ञान यही है। तो गुरु विदान गुरु जुक्ति से अष्ट चक्र रुध प्राण, मन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। असली भी अंगम योग यही है। स्वामी जी जो है जीने की कला नहीं सिखाते हैं, स्वामी जी मरने की कला सिखाते हैं। आपको मरना है तो स्वामी जी के पास आ जाओ, और नहीं तो संसार में हलवा पूड़ी खाते रहो। स्वामी जी जीने की कला नहीं सिखाते हैं, स्वामी जी मरने की कला सिखाते हैं। और मरना जान जाओगे तो जीना अपने आप ही आ जाएगा। स्वामी जी वही कह रहे हैं, मर कर फिर मर ना नहीं, उत्तम मरण कहाय, देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय। और स्वामी जी कहते हैं, गुरु विदान गुरु जुक्ति से अष्ट
रुद्र प्राण। गुरु विधान गुरु युक्ति से अष्टचक्र रुद्र प्राण। मन मारो गुरु गम्य में देह करो निष्प्राण। तो स्वामी जी मरने की कला सिखाते हैं और भी बहुत सारे दोहे आए हैं। जीत मानयरु पावन को पर पुरुषारथई। अधन्य धन्य सोई हंस है मुक्ति भूति सबले। और स्वामी जी कहते हैं तो गुरु विधान गुरु युक्ति से जोगी हो निश्वास। निहाक्षर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। निहाक्षर के रहत में रहतना ही कोई शब्द शब्द में शब्द है दृष्टा दृश्य है सब। वो दोनों एक हो जाते हैं, दोनों में भेद नहीं रहता। यही तो सद्गुरु की जो है नियम है। तो आपको जो है सद्गुरु की विधान से जो है इसका उपाय है, इसका भेद है। और संत लोग जो है आपको गा गा करके उसको बुझाना चाहते हैं। बहुत सारे सद्गुरु के हंस नहीं हैं और बहुत सारे संत भी हैं। बहुत वाले भी संत भी बहुत जो है ना खतरनाक हैं। आप ही के ज्ञान चुराने वाले भी हैं। समझिए, जैसे संसार में चोर हैं, बेईमान तरह तरह के लोग हैं, ऐसे ही संतों में भी हैं। आपका ज्ञान चुराने वाले भी हैं और आपको पहुंचाने वाले भी हैं और आपको धक्का मार करके गिराने वाले भी हैं। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, भेद बूझना आपका काम है। ऐसा मत सोचिएगा। सद्गुरु की भी जो है बहुत सारे हंसांसनी हैं। अब यहाँ भी भेद है। सारा भेद बोलने से मार पड़ेगी, मेरे को मारने लगेंगे लोग। जो है बूझना आपका काम है, पहचानना आपका काम है। और जो है बाकी तो सद्गुरु साथ में है ही है। अब पहले वहाँ पर चलो, सद्गुरु की पहचान पूर्ण नहीं हुई थी। ज्ञान अनंत है। मैं पूरा रात भर सत्संग सुनाऊंगा तो भी खत्म नहीं होगा। अनंत ज्ञान है। तो नैना नयागी मन बसी निकसी जाय न ठौर। सद्गुरु भी द बताइया सब संतान सिरमौर। नैना नयागी मन बसी निकसी जाय न ठौर। सद्गुरु भी द बताइया सब संतान सिरमौर। तो ये तो कबीर साहब बताए और स्वर वेद में स्वामी जी भी बताए हैं। आपको मालूम ही नहीं होगा। बहुत सारे जो है सद्गुरु के हंसनी पूछते हैं कि स्वर वेद में स्वामी जी कहाँ बताए। तो मैं ऐसे ही ढूंढते ढूंढते एक दिन मिल गया। स्वामी जी लिखे हैं
मन प्रबोधली शिष्य बना, ताही शिष्य तीन लोक, मन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। स्वामी जी इसी दुआ में सब बता दिए। मन प्रबोधली शिष्य बना, मन का ज्ञान करके प्रबोध करके शिष्य बन जाओ गुरु के द्वारा। तो मन प्रबोधली शिष्य बना, जिसके द्वारा आपको मन का प्रबोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, तो उसका शिष्य बन जाओ। अताही शिष्य तीन लोक, उसी का ये तीनों लोक जो है शिष्य होता है। तो मन प्रबोधली शिष्य बना, ताही शिष्य तीन लोक, अमन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। तो उसी को जो आपको मन का बोध करा दे, प्रबोध एकदम पूर्ण रूप से, तो उसी का शिष्य बन जाओ और उसी को जो है हृदय में धारण करो, तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर देंगे। ये जो स्वामी जी का जो दोहा है, मन प्रबोधली शिष्य बना, ताही शिष्य तीन लोक, मन मंदिर पूजित बने, दूर करत जग शोक। पूरा संसार का दुख जो है दूर कर देगा। और इस संसार में सद्गुरु के अलावा कोई भरम को काटने वाला नहीं है। इस संसार में बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। मरकट मुठा भरम में बांधो, पुपुली में बाधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। मरकट मुठा भरम में बाध, पुपुली में बाधत ब्रह्म सुगनवा, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। जैसे कांचा मंदिर स्वान भूके, फाटक शिला गज तोड़े ह दसनवा, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। वैसे आत्म पवन ही चीने, भूले बावन काल हो करमवा, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। सदा फल सद्गुरु देवे, ज्ञान से संतृत छूटे भरमवा, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही, छूटी है भरमवा। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक शब्द
एक दुआ में कितने शब्द होते हैं? 15-20 शब्द होते हैं। एक शब्द पर जो है अनंत काल तक जो है सत्संग चलेगा। खाली सदगुरु पर यदि सत्संग किया जाए अनंत काल तक खत्म ही नहीं होगा। मन भी एक शब्द है, मन पर भी यदि सत्संग किया जाए, रोज ही सत्संग होगा तो भी खत्म नहीं होगा। अनंत ज्ञान जो है मन में भी है, अनंत शक्ति भी है। मन ही माया मन ही जो है काल है, और मन ही जीव को फंसा रखा है, और मन ही पूरे संसार को जो है नाच नचा रहा है। ऋषि मुनि और जगीश्वर नाचे जाए कीर्तन, असब विजयी माया रही। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो आपको क्या करना है? आपका एक ही काम है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चरनिया में 68 तीरथ गावे लबीदा व पुराना हो, गावे लबीदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ गावे लबीदा व पुराना हो, गावे लबीदा व पुराना हो, मन कहीं नहीं जाना। जब जब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोगवाहू पहचाना हो, बिरले लोगवाहू पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला ई रहलिया, ई सब परम भुलाना हो, ई जगह परम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया वो सदा हो जलनी अमल, पैठत ऊपर लगाना हो, पैठत ऊपर जय लगाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु चरनिया में 68 तीरथ गावे लबीदा व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। सदगुरु प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ज्ञान अनंत है। मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए गुरुदेव भगवान की जय।